राजा विक्रमसेन अपने राज्य अमृतपुर की चारों ओर सूखी जमीन को देख रहा था। तपती धूप से धरती कराह रही थी। खेत बंजर पड़े थे, फसलें बिल्कुल नदारद थीं। गांव के किसान थके हारे उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखों में भूख और भय साफ झलक रहा था। महाराज, ये क्या हो गया है? हमारी उपजाऊ भूमि तो जैसे अन्न उगाना भूल गई है। आसमान ने भी जैसे पानी बरसाना छोड़ दिया है। वर्षों से बारिश नहीं हुई, अब तो भूख से हमारी सांसें भी भारी हो गई। क्या सचमुच ऐसा हो गया? ये तो बहुत विचित्र बात है। तभी एक सैनिक हाफता हुआ आकर बोला, महाराज, अब तो महल का अन्न भंडार भी समाप्त होने को है। लगता है कि राज्य में फैला अकाल अब महल तक पहुंचने वाला है। राजा विक्रमसेन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी स्नेह भरी आवाज गूंजी। जी उठिए, क्या हुआ? आप सोते हुए बार बार करवटें बदल रहे थे। चेहरा डर से सफेद पड़ गया है। राजा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ओह हाँ, इसका मतलब मैं सपना देख रहा था। पद्मलेखा, मैंने भयानक स्वप्न देखा। हमारे राज्य में वर्षों तक बारिश नहीं होती, धरती अन्न देना छोड़ देती है और महल तक भुखमरी पहुंच जाती है। ये सचमुच बहुत डरावना सपना है। अगले दिन राजा विक्रमसेन राज दरबार पहुंचा। उसके चेहरे पर अभी भी सपने की छाया थी। महाराज, आपके मुख पर चिंता की गहरी छाया क्यों है? क्या कोई समस्या उत्पन्न हो गई है? यशोधन, बीती रात मैंने एक भयानक स्वप्न देखा। उसमें पूरा अमृतपुर राज्य भुखमरी और सूखे की चपेट में था। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक दरबारी बोला, महाराज, सम्राट का स्वप्न साधारण नहीं होता। इसका अर्थ अवश्य कोई विशेष होगा। आपको किसी सिद्ध साधु से इसका रहस्य पूछना चाहिए। हाँ महाराज, मैं एक तपस्वी ऋषि वेदानंद को जानता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुला लाऊं? नहीं, साधुजन संसार की माया से मुक्त रहते हैं। हम उन्हें बुलाकर उनका अपमान नहीं करेंगे। हम स्वयं उनकी कुटिया जाकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेंगे। वर्षों बाद कोई राजा साधु की कुटिया तक आया है। अवश्य कोई विशेष कारण होगा। बताइए महाराज, किस उद्देश्य से पधारे हैं? ऋषिवर, मैंने एक स्वप्न देखा है जिसने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया। कृपया उसका अर्थ बताने की कृपा करें। महाराज, जब कोई राजा अपनी प्रजा की पीड़ा से आंखें मूंद लेता है, तब ऐसे स्वप्न उसे चेतावनी देते हैं। आपने जो देखा है वह इंगित करता है कि आपकी प्रजा का अन्न, यानी किसानों की मेहनत, किसी द्वारा चुपचाप लूटी जा रही है। क्या? कौन है वो? कौन मेरी प्रजा का अनाज लूट रहा है? वही कर सकता है जो स्वभाव से चोर हो, जो दूसरों की मेहनत का फल हड़प लेता है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें खोलें और न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करें। हम समझ गए ऋषिवर। अब हमें क्या करना है ये स्पष्ट हो गया। राजा ने पूरा सपना सुनाया। ऋषि वेदानंद से लौटने के बाद राजा विक्रमसेन की आंखें खुल चुकी थीं। उसने समझ लिया था कि प्रजा की पीड़ा को नजरअंदाज करना किसी भी राजा के लिए पाप है। अगले ही दिन उसने राज दरबार में अपने मंत्री यशोधन और दरबारियों को बुलवाया। सुनो यशोधन, आज से अमृतपुर में एक नया फरमान लागू होगा। जो भी व्यक्ति चोरी करता पकड़ा जाएगा, उसे तुरंत 50 कोड़े मारकर दंडित किया जाएगा।
चाहे वो कोई साधारण नागरिक हो, कोई व्यापारी हो या फिर राज परिवार का सदस्य। दंड सबके लिए समान होगा। महाराज, 50 कोड़े? ये तो बड़ा कठोर दंड है। हाँ, पर यही कठोरता चोरों को सबक सिखाएगी। जब तक प्रजा के पसीने की कमाई सुरक्षित नहीं होगी, राज्य में सुख और समृद्धि नहीं आ सकती। कुछ ही दिनों बाद एक घटना ने पूरे राज्य को हिला दिया। राजमहल के सैनिकों ने एक गरीब आदमी धवल को पकड़ लिया। उस पर आरोप था कि उसने व्यापारी के घर से अनाज चुराया था। महाराज, हमने इस आदमी को रंगे हाथों पकड़ा है। ये व्यापारी का धान चुरा रहा था। धवल, क्या ये सच है? महाराज, हाँ, मैंने चोरी की, पर मेरी मजबूरी थी। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, उनके लिए ही मैंने कुछ दाने उठाए। महाराज, ये बेचारा भूख से मजबूर है, क्या इसे क्षमा नहीं मिल सकती? नहीं यशोधन, कानून सभी के लिए बराबर है। अगर इस आदमी को छोड़ दिया तो फिर कोई भी भूख का बहाना बनाकर चोरी करेगा। प्रजा का विश्वास तभी टिकेगा जब न्याय निष्पक्ष होगा। आदेश का पालन हुआ और धवल को सार्वजनिक स्थल पर 50 कोड़े मारे गए। उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। लोगों की आंखों में दया के आंसू थे, पर साथ ही डर भी। कुछ ही दिनों बाद धवल की मृत्यु हो गई। धवल की मौत की खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। लोग स्तब्ध थे। देखो भाइयों, अब चोरी करना मौत को बुलाने जैसा है। हाँ, राजा का कानून कठोर है, पर इससे हमारा अनाज तो सुरक्षित रहेगा। धीरे धीरे अमृतपुर से चोरी लगभग समाप्त हो गई। व्यापारी चैन की सांस लेने लगे। किसान अपने खेतों में निडर होकर काम करने लगे। धवल की सड़कों पर अब शांति और सुरक्षा का माहौल था। प्रजा का विश्वास फिर से राजा विक्रमसेन पर बढ़ गया। एक रात रानी पद्मलेखा राजा के पास बैठी थी। गंभीर स्वर में, महाराज, आपका कानून वास्तव में प्रजा के लिए अच्छा है, पर मुझे एक बात की चिंता है। क्या बात है पद्मलेखा? भविष्य में कभी हमारे अपने परिवार का कोई सदस्य गलती से चोरी करते पकड़ा गया तो क्या उस पर भी वही दंड लागू होगा? मैंने पहले ही कहा है कि कानून सबके लिए समान है। चाहे अपराधी राजा का सगा क्यों ना हो, दंड मिलेगा। रानी चुप हो गई, पर उसके मन में एक अजीब सी घबराहट बस गई थी। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ वर्षों बाद रानी पद्मलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे अमृतपुर में हर्ष की लहर दौड़ गई। नगारे बजे, मंदिरों में घंटे गूंज उठे और गलियों में मिठाइयां बांटी गईं। महाराज, आज राज्य में चांद उतर आया है। राजकुमार का जन्म अमृतपुर के लिए मंगलकारी होगा। हाँ यशोधन, ये मेरे राज्य का भविष्य है। राजकुमार का नाम रखा गया आदित्य। आदित्य बचपन से ही चंचल और शरारती था। वो महल में सभी को हंसाता खिलखिलाता रहता। रानी उसे अपनी जान से भी बढ़कर चाहती थी। वह महल के खिलौनों से संतुष्ट नहीं होता। जब भी किसी अन्य बच्चे के पास सुंदर खिलौना देखता तो उसे छीनने की जिद करता। पर रानी के प्रेम ने राजकुमार की हर गलती को ढंक दिया। समय बीता और आदित्य किशोरावस्था में पहुंच गया। महल के बाग में खेलते समय आदित्य ने देखा कि एक सैनिक के बच्चे के पास सुंदर सोने का खिलौना है। ये खिलौना मुझे दो। राजकुमार, ये मेरे पिता ने बड़ी मुश्किल से बनवाया है, कृपया इसे मत लीजिए। पर आदित्य ने उसकी बात नहीं सुनी और खिलौना छीन लिया। यह पहली बार था जब राजकुमार ने खुलेआम किसी की वस्तु छीनी थी। सैनिक का बच्चा रोता हुआ अपने पिता के पास गया। अगले दिन वही सैनिक दरबार में उपस्थित हुआ। क्षमा चाहता हूँ, पर मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। राजकुमार ने उसका खिलौना छीन लिया। यशोधन, इस मामले की पूरी जांच करो। यदि ये सच है तो दंड वही होगा जो नियम में लिखा है।
महाराज, ये तो बालकपन की शरारत है, क्या इसके लिए भी दंड आवश्यक है? कानून के आगे बालकपन या जवानी का कोई बहाना नहीं चलता। चोरी चोरी है, चाहे वो अनाज हो, धन हो या खिलौना। राजा ने फैसला सुनाया और राजकुमार आदित्य को कालकोठरी में बंद करवाया। न्याय और नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या राजा का अपना बेटा।